तो बात आ गई, ड्रग्स जो हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं और वो लिवर में जा रही हैं, उनको या तो वो ड्रग्स इंड्यूस करेंगी, एक्टिवेट करेंगी, या इनहिबिट करेंगी इन एंजाइम्स को। क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब ये हुआ, वो ड्रग जो हमने एडमिनिस्टर की वो जाके एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगी या एंजाइम्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगी। किन एंजाइम्स को? वो एंजाइम्स जो अदर ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं, उनको या तो उनकी एक्टिवेशन कर देगी या उनको इनहिबिट कर देगी। ऐसी ड्रग्स को हम या तो कहते हैं इंड्यूसर या हम कहते हैं इनहिबिटर। ठीक है, यहां क्या कहते हैं हम? इंड्यूसर कहते हैं या इनहिबिटर कहते हैं। और यही ड्रग जो है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में अपना रोल प्ले करती हैं। अब ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? अगर एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट को इनहांस करे या एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट को कैंसिल करे, उसको हम कहते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट को या तो इनहांस कर रही है या उसके इफेक्ट को ब्लॉक कर रही है, ऐसी हम इसको हम कहते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। यहां तक क्लियर है? यस सर। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? सर एक है क्वेश्चन। जी जी बोले। सर जो चार्ज पार्टिकल होती हैं, चार्ज ड्रग होती हैं, वो तो मतलब सेल मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकती। जी जी। तो आपने पीछे मतलब बताया कि चार्ज या तो उनको चार्ज किया जाता है या वो चार्ज अगर होती हैं तो वो इजीली एलिमिनेट हो सकती हैं। सर वो सेल मेम्ब्रेन में से तो गुजर नहीं सकता चार्ज पार्टिकल। किससे नहीं गुजर सकता? सेल मेम्ब्रेन में से। तो कैरियर किस लिए होते हैं? उनको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। हाँ जी, कैरियर्स को ही यूज किया जाता है जब चार्ज फॉर्म में ड्रग हो। अगर अनचार्ज फॉर्म में है तो देयर इज नो नीड ऑफ कैरियर। लिपोफिलिक ड्रग कैन इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, बट इफ the particle, if the chemical agent is charged, then there will be need of the carrier. जी सर ठीक है। सलीम आप ना जल्दी जल्दी उठा करें और फ्रेश हुआ करें, आप अभी भी नींद में हैं। नो सर। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, अब नींद में है। आपकी आवाज बता रही है, आप नहीं बोल रहे, आपकी आवाज बता रही है कि आप नींद में हैं। जी जी, और कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? कुछ लोगों की आवाज वैसे भी ऐसी ही होती है। नहीं, जब हम उठे ना हो, हम फ्रेश ना हो और ना मुंह हाथ धोया हो, ना ब्रश किया, तो फिर ऐसी आवाजें निकलती। जी नेक्स्ट बच्चे आ गए हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब यह है कि कोई भी ड्रग जब हम ओरल रूट से लेते हैं, वो क्या करती है, वो स्टमक से पास होने के बाद डेट विल कम टूवर्ड द लिवर, यानी वो स्टमक से मूव करती है थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन इनटू द लिवर। उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। The first pass metabolism, also known as first pass effect or pre-systemic metabolism, is a phenomenon of drug metabolism where the concentration of drug is greatly reduced before it reaches the systemic circulation. यानी जो भी हम ड्रग ले रहे हैं पहले स्टमक में जा रही है, फिर वो लिवर में जा रही है पोर्टल सर्कुलेशन में, उसके बाद ड्रग जाती है टूवर्ड द
बॉडी सर्कुलेशन, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसमें ड्रग कब जाएगी, जब वो लिवर से पास होगी। ठीक है, तो यहां ये बताया जा रहा है कि उसमें जो ड्रग की अमाउंट है दैट विल बी रिड्यूस, ड्रग जो है वो वेस्ट हो सकती है बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम जो है ड्रग को डिग्रेड कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसकी अमाउंट को कम कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पास इफेक्ट जो है उसको डायग्राम से शो किया गया। इसमें क्या है हमारे पास कि ये ड्रग की डोज है, ये हमारे पास जीआईटी ट्रैक्ट है, और इससे हमारे पास जो इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम है, उससे जो हमारे पास गट वाल से होती हुई जा रही है टूवर्ड द लिवर, पोर्टल सर्कुलेशन में, वहां से लिवर तक जा गई, और लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, ये ड्रग जो है वो अवेलेबल हो जाएगी इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, दैट विल बी कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। सर ये दोबारा बता दे शुरू से। ये देखिए हमारे पास ड्रग हमने सबसे पहले स्वेलो की, उसके बाद वो गई डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में आई, फिर लिवर में आई, और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी में ये ड्रग जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस है। ड्रग फर्स्ट ऑफ ऑल swallowed, it will go in the digestive system, then go into the portal circulation by hepatic portal system, उसके बाद लिवर में गई, लिवर के बाद हमारे पास क्या हुआ, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, और उसके बाद ड्रग जो है that will be available in the blood circulation। जी क्लियर है? यस सर। आपने कहा है कि लीवर में जाने के बाद मेटाबॉलिज्म हुआ है, लेकिन इधर डायग्राम में शो कर रहे हैं कि पहले भी हुआ है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद। ये देखिए ना, ये डोज आई, उसके बाद गट वाल में गई, उसके बाद ये पोर्टल सर्कुलेशन में आई। मैंने आपको बताया था कि इंटेस्टाइन में भी इसका मेटाबॉलिज्म होता है, मुझे याद है कि लेकिन उसमें थोड़ा होता है, ये सर बताया था आपने। होता है, और मेन मेटाबॉलिज्म इसका लिवर में हो रहा है, लीवर में होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन द लीवर एंड इंटेस्टाइन आल्सो। बिल्कुल, इसलिए इसका कुछ मेटाबॉलिज्म इंटेस्टाइन में होगा और कुछ जो है हमारे पास लिवर में होगा। लीवर में। लिवर इज द मेन साइट वेयर मेटाबॉलिज्म अकर्स। ठीक है, बाकी जितनी भी साइट्स पे हो रहा होगा वो हमारे पास एट स्मॉल लेवल हो रहा होगा। सिस्टम्स दैट अफेक्ट फर्स्ट पास ऑफ ड्रग, फर्स्ट पास इफेक्ट को कौन कौन से सिस्टम जो है वो अपना इफेक्ट शो कर सकते हैं। एंजाइम्स ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट, वो हमारे पास फर्स्ट पास इफेक्ट को, मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर सकते हैं। गट वाल के एंजाइम, बैक्टीरियल एंजाइम्स एंड हेपेटिक एंजाइम, ये सारे जो हैं ये क्या करते हैं, ड्रग की डिग्रेडेशन काज कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हमारे पास जो ड्रग की अमाउंट जो अवेलेबल होगी ब्लड सर्कुलेशन में दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू द ड्रग दैट वाज एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, जो ड्रग एडमिनिस्टर की गई है उससे लेस क्वांटिटी जो है दैट विल बी रीच टू द ब्लड सर्कुलेशन। इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होगा, part of administered dose made inactive decrease bioavailability। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि हमारे पास अनचेंज फॉर्म ऑफ ड्रग जो है उसको हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। जो डोज आपने एडमिनिस्टर की है अगर वो इनएक्टिव हो जाए तो हमारे पास जो बायोअवेलेबिलिटी होगी एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग की वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि 80% ड्रग हमारे पास उसको इनएक्टिव बना दिया जाता है बाय द मेटाबॉलिज्म। उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास 20% रिमेनिंग ड्रग रह जाएगी दैट विल बी रीचेस इनटू द ब्लड सर्कुलेशन।
इन अनचेंज फॉर्म। ठीक है, एक फैक्ट तो हमारे पास ये मेटाबॉलिज्म का हो गया। सेकंड फैक्ट क्या हुआ, ड्रग कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव। रिपीट कीजिएगा ये इफेक्ट। मैं रिपीट कर देता हूं। हमारे पास जो ड्रग हम यूज कर रहे हैं वो डिवाइड हो जाती है एक्टिव और इनएक्टिव पार्ट में आफ्टर मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 80% एक ड्रग हमने ली है, 80% उसका जो डोज है वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो इनएक्टिव फॉर्म में आ गई विद द यूज विद द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम। जो एंजाइम्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, ड्रग को 80% जो है वो ड्रग को इनएक्टिव कर दिया। अब हमारे पास कितनी रहेगी ड्रग, 20% रहेगी। अब जो 20% ड्रग थी उस पे एंजाइम का इफेक्ट नहीं हो सका, बाय चांस एंजाइम उसको इफेक्ट नहीं कर सके, तो हमारे पास 20% ड्रग जो है that will be available into the blood circulation in the unchanged form। अब हुआ क्या, अब उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। एक्टिव फॉर्म में ड्रग की प्रेजेंट ब्लड सर्कुलेशन में क्या हो गई, कम हो गई, लेस हो गई। तो ऐसी ड्रग जो हम देते हैं आईवी रूट से उसकी 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है। क्यों, क्योंकि उसमें हमारे पास फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता। फर्स्ट पास इफेक्ट मोस्टली किसका होता है, ऐसी ड्रग जो कि ओरल रूट से एडमिनिस्टर की जाती हैं। जी क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ड्रग कन्वर्टेड होती है एक्टिव फॉर्म में। ये लास्ट बात हो चुकी है कि जो प्रो ड्रग होती है, जो इनएक्टिव ड्रग होती है, वो बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स दैट विल बी कन्वर्टेड टुवर्ड द एक्टिव फॉर्म। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोग्लिसरीन की। ये नाइट्रोग्लिसरीन क्या चीज है, ये हम यूज करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन किसके लिए, हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, या हम ऐसे करते हैं कि टेबलेट्स जो हैं वो ऐसे पेशेंट जिनमें हार्ट अटैक हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट रखते हैं बिलो द टंग, उसे हम कहते हैं सबलिंगुअल रूट। अब ये जो ड्रग है नाइट्रोग्लिसरीन, अगर हम ओरल रूट से दें तो ये टोटली इनएक्टिव हो जाएगी लिवर में जाके। पहले तो हमने एग्जांपल दी ना कि 80% ड्रग जो है वो इनएक्टिव हुई, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन की 100% जो ड्रग है वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगी। यानी अगर ये लिवर से पास होती है ड्रग तो ये 100% जो है ड्रग जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में चली जाएगी। उसका रिजल्ट क्या हुआ, हमारे पास ड्रग का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि वो सारी की सारी इनएक्टिव फॉर्म में चली गई। अब हमने क्या किया, उस ड्रग को सबलिंगुअल देंगे, बिलो द टंग रखेंगे और वो डायरेक्ट जाएगी ब्लड सर्कुलेशन में थ्रू द स्मॉल कैपिलरीज दैट आर प्रेजेंट बिलो द टंग। उससे हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली वो जो ड्रग है वो जाएगी इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, और सेकेंडली बेनिफिट ये होगा उस ड्रग का रैपिड इफेक्ट होगा और जो पेशेंट को अटैक हुआ है दैट विल बिकम प्रिवेंटेड। सर आपने पीछे आपने कहा था कि जब तक ड्रग जोन्सिया वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आ जाती तब तक वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती है, तो इसमें तो ये इनएक्टिव ही है, तो ये फिर अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकती है? अच्छी बात 100% इनएक्टिव। बात तो सुन ले, मेरी बात सुन। सूरत ये है कि हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स का डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है। तमाम ड्रग्स जो हैं वो प्रो ड्रग नहीं है। ठीक है, कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो प्रो ड्रग होती हैं, तमाम ड्रग्स जो हैं वो प्रो ड्रग नहीं होती। हम पैराडोल लेते हैं, दैट इज नॉट प्रो ड्रग, दैट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ अ ड्रग। ठीक है, कुछ ड्रग ऐसी हैं जो प्रो ड्रग की फॉर्म में होती हैं
और वो बॉडी में जाके एक्टिव होती हैं। सारी ड्रग ऐसी नहीं होती कि वो पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में हो और फिर वो एक्टिव फॉर्म में जाके चेंज हो। जी सर ये नाइट्रोग्लाइसरीन जो सी है ये एक्टिव है और ये लीवर में जाके इनएक्टिव होती है। लिवर में जाके इनएक्टिव होती है। जब हम इस ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो जब ये लिवर में जाती है तो इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो 100% हो जाता है। यानी हमारे पास कोई ड्रग की अमाउंट ऐसी नहीं बचती जो के इफेक्ट शो कर सके। सारी की सारी ड्रग इनएक्टिव हो जाती है अगर इस ड्रग को हम ओरल रूट से दें, ये स्टमक से पास करे और फिर लिवर में जाएगी तो इसका जो क्या हो जाएगा, इफेक्ट टोटली खत्म हो जाएगा। हम सर अगर सर ये पहले जब हम देते हैं तो ये इनएक्टिव में होती है, ये ऑलरेडी इनएक्टिव में होती है, ये जाके इनएक्टिव होती है? ये ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में होती है। यहाँ लिखा हुआ टोटली इनएक्टिव इन द लिवर। जब लिवर में जाएगी तो ये टोटली इनएक्टिव हो जाएगी। उससे पहले ये एक्टिव फॉर्म में, लेकिन लिवर इसको इनएक्टिव कर देगा, इसकी ब्रेकडाउन काज कर देगा। जो ड्रग बचेगी, जो मेटाबोलाइट बनेंगे, दैट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द हार्ट अटैक। जी कुछ समझ आई बात की कि नहीं? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। नो सर कोई नहीं। ये अपर ड्रग की बात भी आ गई, जो आपको कंफ्यूजन थी उसका भी सॉल्यूशन निकल आया आपका। एडमिनिस्टर इन एन इनएक्टिव फॉर्म, जब वो एडमिनिस्टर की जाती है तो वो क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन कन्वर्टेड टू द एक्टिव फॉर्म यूजुअली इन द लिवर। ठीक है, जब वो एडमिनिस्टर की जाती है तो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही वो जाती है लिवर में तो लिवर उसे चेंज कर देता है इनटू द एक्टिव फॉर्म। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये इंप्रूव कर रहा है बायो अवेलेबिलिटी। जब एक्टिव फॉर्म में ड्रग आ जाएगी तो उसकी ज्यादा अमाउंट जो है ब्लड सर्कुलेशन में अवेलेबल हो। अब इनके एग्जांपल्स आ गई हमारे पास। एनालाप्रिल दैट इज प्रोड्रग, और ये कन्वर्ट होती है एनालाप्रिलेट में। एनालाप्रिलेट जो है क्या चीज है हमारे पास, दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग, और एनालाप्रिल क्या, दैट इज इनएक्टिव फॉर्म। इसी तरह रेमिप्रिल है, दैट इज इनएक्टिव फॉर्म, और रेमिप्रिलेट दैट इज द मेटाबोलाइट ऑफ द रेमिप्रिल, वो क्या है, एक्टिव फॉर्म। ठीक है, ये जो एनालाप्रिल है प्रोड्रग है, रेमिप्रिल भी हमारे पास प्रोड्रग है, और ये चेंज होंगी इनटू देयर रिस्पेक्टिव मेटाबोलाइट्स। सर अगर एमसीक्यूज में ये दोनों में से एक आ जाते तो हम प्रो, आप ये मेंशन करेंगे साथ, मतलब है तो ये दोनों ही प्रो ड्रग हैं, लेकिन एक एक्टिव फॉर्म है और एक इनएक्टिव फॉर्म है ना? पता नहीं, ये तो जब बनेंगे तो पता चलेगा। अब मैं देता कि नहीं देता, आप पहले सर मुझे पूछती। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये है तो दोनों ही प्रो ड्रग है, लेकिन ये एक एक्टिव फॉर्म है एक इनएक्टिव फॉर्म है, मैं बस ये पूछ रही हूँ। जी जी, ऐसे ही एक इनएक्टिव है एक एक्टिव फॉर्म में। यस सर। अब फैक्टर्स क्या हैं जो कि अफेक्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म को? फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या क्या आ गया? एज आ गया, चिल्ड्रन और एल्डरली, डिजीज कंडीशन आ गई, इंडक्शन ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स आ गए, फर्स्ट पास इफेक्ट, कंपटीशन बिटवीन ड्रग्स, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट के फैक्टर्स आ गए। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करते हैं। एज में क्या इफेक्ट होता है? चिल्ड्रन का जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो लेस होता है। ठीक है, वो नंबर ऑफ एंजाइम की जो सेंसेस है उनमें कम होती है, जो कि ड्रग को मेटाबोलाइज कर सके। इसी तरह जो एल्डरली पेशेंट हैं उनमें क्या होता है, हमारे पास रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म उनका डिक्रीज हो चुका होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो नंबर ऑफ जो एंजाइम्स हैं उनकी सेंसेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जब हम इनको डोज देंगे वी विल रिड्यूस द डोज, ठीक है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ नंबर ऑफ जो एंजाइम्स है वो कम है, तो हम क्या करेंगे, इनको जो डोज देंगे ड्रग की वो भी कम देंगे, ठीक है, ताकि जितनी अमाउंट ड्रग की हम दें उसके अकॉर्डिंगली एंजाइम जो इसको क्या कर सके, इनकी मेटाबॉलिज्म काज कर सके, ठीक है। तो हम डोज को रिड्यूस कर देते हैं, चिल्ड्रन और एल्डरली में हाफ डोज दे सकते हैं या हाफ से भी कम कर सकते हैं। सेकेंड, अगर डिजीज कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसको लिवर सेरोसिस है, लिवर उसका डैमेज हो चुका है, उसके हेपेटोसाइट्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कम होगा, क्योंकि हेपेटोसाइट्स जो है उनकी फॉर्मेशन जो है वो कम हो चुकी है। नंबर ऑफ हेपेटोसाइट्स जो है वो जो सेल्स हैं लिवर के जिन्होंने एंजाइम को प्रोड्यूस करना है, तो वो क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में भी हम डोज को कम देंगे मेडिसिन की। थर्ड पॉइंट आ गया इंडक्शन ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि एंजाइम्स को क्या करती हैं, इंड्यूस करती हैं, उनकी फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं, एंजाइम्स को एक्टिवेट करती हैं। तो ऐसी ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, इंड्यूसर्स कहते हैं। ऐसी ड्रग्स जो कि अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट करें, ऐसे एंजाइम्स को जो अदर ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करें, तो उन ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, इंड्यूसर्स कहते हैं। ऐसी ड्रग्स जो दूसरी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म, दूसरी ड्रग्स के एंजाइम्स को बढ़ाएंगी, एक्टिवेट करेंगी, वो क्या करेंगी, उन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एंजाइम जो है वो बढ़ चुके हैं। यहां तक क्लियर है? सही है, दोबारा से बताइएगा। हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करती हैं, ठीक है, एंजाइम की सेंसेस को, एक्टिवेशन को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। और ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं इंड्यूसर्स। इंड्यूसर्स का मतलब क्या होगा, जो एंजाइम को एक्टिवेट करें या उनकी फॉर्मेशन को बढ़ाएं। इंडक्शन ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स का मतलब ये होगा, अगर एक ड्रग हम दे रहे हैं, ड्रग ए है, वो ड्रग बी के मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को एक्टिवेट करती है या उनकी फॉर्मेशन को बढ़ाती है, तो ऐसी ड्रग को हम क्या कहेंगे, इंड्यूसर्स, ठीक है। इंड्यूसर्स क्या करेंगे, इंड्यूसर्स ऐसी ड्रग होंगी जो अदर ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे इंडक्शन ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। जी क्लियर है? सर इसका इफेक्ट ये होगा ना कि वो इंक्रीज कर देंगे मेटाबॉलिज्म रेट को, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, और वो ड्रग जो 2 घंटे में जिसका मेटाबॉलिज्म होना था, उसका 30 मिनट्स में या 15 मिनट्स में उसका मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो जाए। जी, इट्स ओके। यस सर, समझ आ गया। यस सर। उसके बाद आ गया हमारे पास फर्स्ट पास इफेक्ट, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसकी एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोग्लाइसरीन की है कि अगर नाइट्रोग्लाइसरीन को हम ओरल रूट से देंगे तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, 100% सारी की सारी इनएक्टिव हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसको सबलिंगुअल रूट से देंगे, ठीक है। अगर वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई है ओरल रूट्स में देने से, तो उसका नुकसान क्या होगा, हमारे पास ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नंबर 5 पॉइंट आ गया कंपटीशन बिटवीन ड्रग्स। अब ये क्या मतलब हो गया, कंपटीशन बिटवीन ड्रग्स? हमारे पास एक ही तरह के एंजाइम के साथ डिफरेंट ड्रग्स आके अटैच हो सकती हैं।
या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफरेंट ड्रग के साथ एक ही तरह के एंजाइम भी लग सकते हैं जो कि उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब कंपटीशन शुरू हो जाएगा किसके दरमियान, ड्रग्स के दरमियान, कि वो बाइंड करें एंजाइम के साथ। ठीक है, जो एंजाइम जो है वो ड्रग मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करेंगे तो दैट विल बी कंपटीशन, कि एक ही तरह की डिफरेंट ड्रग्स आ रही हैं और वो एंजाइम से अगर एक ही तरह का एंजाइम के साथ उसने बाइंड करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर विल बी कंपटीशन फॉर द बाइंडिंग साइट बिटवीन ड्रग एंड द एंजाइम्स। ठीक है, ऐसी ड्रग जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी उसका कंपटीशन भी ज्यादा होगा, वो ज्यादा एंजाइम के साथ बाइंड कर सकेगी। और ऐसी ड्रग जिसकी अमाउंट कम एडमिनिस्टर की गई है उसका डेफिनेटली हमारे पास कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा फॉर बाइंडिंग साइट विद दैट ऑफ द एंजाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास जेनेटिक्स। अब हमारे पास कुछ रेसेस ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन जो हैं उनमें कुछ एंजाइम की फॉर्मेशन ज्यादा होती है और एशियन में कुछ एंजाइम की फॉर्मेशन कम होती है। अब इसमें डिफरेंस आ गया जीन्स का, जेनेटिक मेकअप का डिफरेंस आ गया। जो एशियंस हैं उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है एज कंपेयर टू द अफ्रीकन। तो ऐसे एंजाइम्स जो कि एशियंस में प्रेजेंट हैं और अफ्रीकन में नहीं है, इट्स मीन यहां जो एशियंस में जो लोग वो ड्रग यूज करेंगे वो इजीली मेटाबोलाइज हो जाएगी, क्योंकि जो है हमारे पास एंजाइम जो हैं, ऐसे जीन्स जो कि एंजाइम की फॉर्मेशन कर रहे हैं वो एशियन में मौजूद हैं और अफ्रीकन में मौजूद नहीं। अगर एशियंस को वो ड्रग दी जाए तो वो ड्रग को मेटाबोलाइज कर लेंगे, लेकिन अगर अफ्रीकन को दी जाए तो वो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकेंगे ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम्स को कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जीन्स जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं कि ये एंजाइम बनना चाहिए एट दिस टाइम। नंबर 7 आ गया हमारे पास, एनवायरमेंटल फैक्टर आ गए। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग। ऐसे पेशेंट जो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं या स्मोकिंग करते हैं उसमें रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है उनका इंक्रीज हो जाएगा। हमारे पास जो स्मोकिंग का इफेक्ट ये होगा कि हमारे पास रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है ड्रग का इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल डोज से ज्यादा डोज देनी पड़ेगी टू द स्मोकर्स, क्योंकि लो डोज उनमें अफेक्टेड नहीं होगी। जी बच्चों, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? नो सर। क्लियर है जी आप सबको? एनी क्वेश्चन? कोई चीज समझ में ना आई हो, कोई चीज कंफ्यूजिंग हो? नो सर, ऑल भी है। नो सर। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं फेजेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म के। हमारे पास 2 फेजेस हैं मेटाबॉलिज्म के। एक हम कहते हैं फेज 1 और दूसरे को कहते हैं फेज 2 रिएक्शन। अब ये फेज 1 और फेज 2 जो है ये क्या है हमारे पास, ये ड्रग के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल। फेज 1 क्या करता है, कोई भी ड्रग आई है उसको पोलर फॉर्म में लेके आता है। ठीक है, कोई भी लाइपोफिलिक ड्रग है उसको क्या करेगा, पोलर फॉर्म में लेके आएगा। और ये कैसे करेगा, बाय द एडिशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो कंपाउंड है, जो ड्रग है, उसके साथ अटैच कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ड्रग जो है डेट विल बिकम चार्ज। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अटैच हो सकता है किसी भी ड्रग के साथ, सल्फ हाइड्रल ग्रुप है, NH2 ग्रुप है और COH ग्रुप है।
जब ये अटैच होंगे तो ये क्या करेंगे, ड्रग को पोलर बना देंगे, ड्रग की पोलैरिटी को इंक्रीज कर देंगे और ड्रग क्या बन जाएगी, चार्ज बन जाएगी। ठीक है, अगर वो अनचार्ज है, लाइपोफिलिक है, दैट विल बिकम चार्ज फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। ठीक है, उसकी एग्जांपल हमें दे रही है ऑक्सीडेशन की। Often these metabolites are inactive, may be sufficiently polar to be excreted readily. अब हमारा पोलर बनाने का पर्पस क्या था कि हम ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट कर सकें। मोस्टली हम कह रहे हैं ये जो मेटाबॉलाइट्स बन रहे हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होते। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमने बात की थी कि 80% जो ड्रग्स हैं वो अपनी एक्टिविटी को लॉस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 मिलीग्राम दी है तो 80 मिलीग्राम जो है ड्रग अब वेस्ट हो सकती है बाय द यूज ऑफ द एंजाइम्स ऑफ द लिवर और इंटेस्टाइन। नेक्स्ट बच्चे अगर हमारे पास फेज 2 रिएक्शन, फेज 2 का हम कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है ऑलरेडी अगर कोई ड्रग जो है वो फेज 1 से पास हुई है और उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया है, जैसे कि हाइड्रोक्सिल है, सल्फ हाइड्रल ग्रुप है, NH2 ग्रुप है और COH ग्रुप है। अगर इनमें से कोई ग्रुप अटैच हो गया फेज 1 से तो फिर कहां गई, फेज 2 में। फेज 2 में क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगी, उसी फंक्शनल ग्रुप के साथ नया ग्रुप अटैच होगा फेज 2 में। ठीक है, जो ग्रुप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं ग्रुप्स के साथ क्या होगा, हमारे पास बॉडी के अंदर से कोई और ग्रुप अटैच हो जाएगा, उसे हम कहेंगे एंडोजीनियस सबस्ट्रेट। ऐसा सबस्ट्रेट जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम कहते हैं एंडोजीनियस सबस्ट्रेट। अब उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास चार्ज या पोलैरिटी जो है वो फर्दर इंक्रीज हो जाएगी आफ्टर पासिंग थ्रू द फेज 2 रिएक्शन। अब जो हमारे पास कॉन्जुगेशन कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ग्लूकुरोनाइड है, सल्फेट ग्रुप है, एसीटेट है या कोई अमाइनो एसिड है। ये चारों क्या कर रहे हैं, हमारे पास कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। किस चीज की, जो ऑलरेडी ग्रुप अटैच है, जो फेज 1 से पास हो चुका है, फेज 2 में ये वाले ग्रुप उसके साथ अटैच होंगे, ग्लूकुरोनाइड, सल्फेट, एसीटेट एंड अमाइनो एसिड, टू मेक दैट कंपाउंड मोर पोलर। ओके, जी बच्चे क्लियर है? यस सर। तक तो नहीं गए सर? इसमें ये है कि फेज 1 नहीं है लेकिन फेज 1 के साथ हमने एंडोजीनियस सबस्ट्रेट अटैच कर दिया है। जी, फेज 1 के फंक्शनल ग्रुप के साथ, यानी जहां फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ था, फेज 1 से पास होने के बाद जहां लगा उसी के साथ हमने क्या कर दिया, कॉन्जुगेशन कर दी, एक और ग्रुप अटैच कर दिया, दैट वाज प्रेजेंट इन द बॉडी। एंडोजीनियस सबस्ट्रेट का मतलब क्या होगा, दैट वाज प्रेजेंट इन द बॉडी। जी, इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो सर। तक तो नहीं गए? नो सर। जब आवाज कभी भी आप लोगों की नींद में आ रही है, जैसे नींद में मतलब बातें कर रहे हो, ऐसे ही है? नो सर। चलो ठीक है, आप में से अगर कोई कैंपस आना चाहे तो इशू कोई नहीं है। ठीक है, अगर कोई क्लास में स्ट्रेंथ बड़ी ना हो तो आप आ सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अभी तक तो बच्चे सेक्शन डी में इतने नहीं आ रहे, ज़्यादा ऑनलाइन पे हैं और अबाउट
9-10 बच्चे जो हैं वो कैंपस आ रहे हैं, बाकी ऑनलाइन ले रहे हैं। अगर आप आना चाहें तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। कुछ चीज समझना चाहें आप आ गए, कोई इशू नहीं जी। ये एक डायग्राम है जो कि इंडिकेट कर रही है कि ड्रग ओरल रूट से जा रही है और ओरल रूट से स्टमक तक गई है, स्टमक से वो मूव कर रही है स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम से, और स्टमक से वो मूव कर रही है बाय द हेपेटिक वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन टूवर्ड द लिवर। लिवर में बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ड्रग की चेंज हो रही है, ड्रग अपनी अदर फॉर्म में जा रही है, उसके बाद क्या होगा, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहे हैं। लेकिन अगर आईवी रूट यूज करेंगे तो वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, वो ये सारे प्रोसेस से नहीं गुजरता, ठीक है। और ये उसका बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास कि जितनी ड्रग हमने एडमिनिस्टर की सारी ब्लड सर्कुलेशन में अवेलेबल होगी, लेकिन ऑर्डर में कम हो जाएगी, और में डिफरेंट एंजाइम होंगे जो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उसकी ब्रेकडाउन काज करेंगे। और जिसका रिजल्ट यह होगा हमारे पास कि ड्रग जो है वो ब्लड में नहीं आएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसकी कम अमाउंट आएगी बाय द ओरल रूट। और आईवी रूट में क्या हुआ, वो ये सारा काम हो रहा है, इस काम से ड्रग बच जाती है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ओरल रूट के थ्रू ये जो ड्रग जा रही है इसमें एलिमिनेशन कम होती है? में एलिमिनेशन होती है, इसमें भी एलिमिनेशन होती है। सर ये तो सारा पहले लीवर में गया, चला देन सर्कुलेशन में चला गया, तो एलिमिनेशन कहाँ पे होती है सर? एलिमिनेशन जब ब्लड सर्कुलेशन हो जाए, वेस्ट प्रोडक्ट जब पूरी बॉडी में सर्कुलेशन हो जाती है ब्लड में, उसके बाद एक टाइम ऐसे भी आता है कि ड्रग को बॉडी ने एक्सक्रीट करना होता है, किडनीज ने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो उनको बॉडी से निकालना है, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको बॉडी से निकालना होता है किडनी ने, ठीक है। और किडनी जो है वो क्या होगा, ब्लड फिल्टर होता है, फिर ये तो आपको पता ही होगा, ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, वो पार्टिकल जो निकालने होते हैं बॉडी से वो बाय द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन को निकाल दिया जाता है। ओके सर, क्योंकि सर इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया ना, तो वो कंफ्यूजन हो गई थी इसलिए। वो तो अंडरस्टूड होना चाहिए ना, ये तो आप पढ़ा हुआ ऑलरेडी आपने मैट्रिक में, एफएससी में, और अभी करंटली फिजियोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा सारा सर्कुलेशन। जी सर। सर इससे पिछली स्लाइड करिए एक दफा। जी जी बस ठीक है, थैंक यू सर, देखना था एक दफा बस। अच्छा, मैंने कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन हो जी। हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं? साइटोक्रोम P450 सिस्टम के एंजाइम्स हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रोसोमल साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनस फैमिली ऑफ एंजाइम विच ऑक्सीडाइज ड्रग्स। ये क्या करते हैं, ये जो एंजाइम्स हैं P450 सिस्टम के, ये ड्रग को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन काज करते हैं, और एक्ट ऑन स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड ड्रग्स, मेटाबोलाइज द वाइडेस्ट रेंज ऑफ ड्रग। ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर रहे हैं ये वाले एंजाइम्स। और इनकी स्ट्रक्चर जो है that is not compatible with that of the drugs, ड्रग की तरह इनकी स्ट्रक्चर नहीं होती, that are different from the drugs। अब ये जो एंजाइम्स हैं, these are present in the liver, small intestine, lungs, kidneys and placenta। तमाम एरियाज में हमारे पास ये एंजाइम जो है वो डेटा प्रेजेंट। consist of greater than 50 isoform, 50 से ज्यादा इनकी टाइप्स हैं, इन एंजाइम्स की 50 टाइप्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म करते हैं। मेजर सोर्स ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी फॉर ड्रग ऑक्सीडेशन, मेजर सोर्स है कैटालिटिक एक्टिविटी का ड्रग ऑक्सीडेशन के लिए।
It's been estimated that 90% or more of human drug oxidation can be attributed to 6 main enzymes. 6 मेन एंजाइम हैं जो ज्यादातर ड्रग का मेटाबॉलिज्म काज कर रहे हैं. अबाउट 90% ऑफ ड्रग्स जो हैं वो ये एंजाइम जो हैं वो मेटाबॉलाइज कर रहे हैं. साइटोक्रोम 1A2, साइटोक्रोम 2C9, साइटोक्रोम 2C19, साइटोक्रोम 2D6, साइटोक्रोम 2E1 एंड 3A4. ये 6 एंजाइम्स हैं जो कि ज्यादातर ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं. इनमें भी इन 6 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मोस्टली साइटोक्रोम 3A4 है. CYP3A4 एंजाइम जो है दैट इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू द अदर ड्रग, दैट इज मेटाबॉलाइजिंग नंबर ऑफ ड्रग्स एज कंपेयर टू द अदर ड्रग्स. सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा साइटोक्रोम 2D6. ये भी बहुत सारे ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म काज कर रहा है. ठीक है. इन डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट पॉपुलेशंस एक्टिविटी ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस डिफर्स. किसी एक में मैंने आपको पहले बताया था कि एशियंस में तो इफेक्ट आ रहा है लेकिन अफ्रीकन में इफेक्ट नहीं आ रहा. ठीक है. उसकी रीजन क्या होगी हमारे पास कि डिफरेंट एंजाइम पाए जाते हैं डिफरेंट रेसेस में. उसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी हर ड्रग का डिफरेंट होगा फ्रॉम दैट ऑफ द एशियन एंड द अफ्रीकन. ठीक है. दोनों में इफेक्ट जो है वो डिफरेंट होगा क्योंकि नंबर ऑफ एंजाइम्स और एंजाइम की जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट होगी हर रेस में. यहां तक क्लियर है? यस सर. अभी लेक्चर तो कोई नहीं आपका? सर हमारा है 11 बजे. सर 11 बजे है थेराप्यूटिक्स का. अच्छा. थेराप्यूटिक्स कौन पढ़ा रहा है आपको? सर मुनीब. अच्छा. वो तो ऑनलाइन ही लेंगे कि यूनिवर्सिटी में? सर वो क्लास में उधर भी लेते हैं, यूनिवर्सिटी में भी, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है. अच्छा अच्छा अच्छा. चले जी. नेक्स्ट आ गया हमारे पास इनहिबिटर्स एंड इंड्यूसर्स ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम्स. मैंने आपको पहले ही बताया. जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? 33 स्लाइड बता दें एक दफा. मैं बता दूं जो साइटोक्रोम वाला था P450 ये लास्ट गई स्लाइड ये वाली. यस सर. इसमें किस चीज की समझ नहीं है आपको? इससे पिछली स्लाइड. इससे पिछली वो तो 32 बनी ना. एक मिनट. जी 32. ये वाली. यस ये दोबारा बता दें जरा. बताते हैं आपको. एक्चुअली हमारे पास एंजाइम्स मौजूद हैं साइटोक्रोम P450. इनको हम मोनोऑक्सीजिनेज फैमिली भी कहते हैं जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं ड्रग को, ड्रग की ऑक्सीडेशन काज करते हैं. और इनकी जो बाइंडिंग होती है स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड ड्रग, ऐसी ड्रग के साथ एंजाइम बाइंड करते हैं जिनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ द ड्रग्स. मेटाबॉलाइज करते हैं वाइडेस्ट रेंज ऑफ ड्रग्स. वाइडेस्ट रेंज है ड्रग की उसको मेटाबॉलाइज करते हैं. यस सर. ठीक. क्लियर है? यस सर. थैंक यू. जी जी बच्चे, किसी और को कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझ में ना आई हो यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? नो सर. कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर. जी जी. सर मैंने एनरोल किया हुआ है आपके सेक्शन में, लेकिन मुझे लास्ट 2 सेशन से मेल नहीं आ रही, आपका लिंक नहीं आ रहा. आज मैंने किसी स्टूडेंट से लिंक जो है वो लिया है और आपको मेल्स भी किए हैं तो कोई रिस्पांस नहीं है, तो आप काइंडली मुझे ऐड कर लें लिस्ट में. ठीक है मनाल, साथ में आपको ऐड कर लेते हैं. असल में ये है कि मैं 2 टाइम्स तो मैं ले चुका हूँ लिस्ट से. जो ए पोर्टल है उसमें ये सेकंड टाइम मैंने ये इसको अपडेट किया, तो माइट भी पॉसिबल है आपकी एनरोलमेंट बाद में हुई हो. जी जी सर, लेकिन मुझे शो हो रहा है, मेरे कोर्सेज में भी शो हो रहा है और टाइम टेबल में भी शो हो रहा है, तो आप काइंडली अपडेट कर लें लिस्ट को. मैं कर दूंगा. थैंक यू सर.